क्या करेंगे अभी? देखिए, मैं पहले मेरा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य। मैं सपन बेरा हूँ, ज्योतिष आचार्य। और मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु साइंस। मैं काफ़ी सालों से ऑनलाइन में ये कोर्स करवा रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग हैं जो मुझसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हो, ऐसे है। तो मेरा बीच बीच में कोर्स चालू होता है और मैं कभी कभी ऐसे ऑनलाइन डेमो क्लासेस या वेबिनार देता हूँ। और आज मैं आप लोगों को इस वेबिनार में इनवाइट किया, आप लोग आए हो, इसीलिए मैं आप सभी को सभी को मतलब सुस्वागतम कहता हूँ। और आप लोग थोड़ा कुछ रुकिएगा समय। मैं इस कोर्स में क्या क्या है या क्या क्या करवाने वाला हूँ वो बताऊंगा। फिर आप लोगों का जो प्रश्न है उस प्रश्नों का उत्तर मतलब मैं डिस्कस करूंगा कि आपका मन में अगर कोई प्रश्न है उसको मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, तो मैं किस तरीका से ये कोर्स करवाता हूँ और क्या टेक्निक्स है, मैं तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर करूँ। मैं मेरे स्क्रीन पे जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा क्योंकि आप लोगों का सभी का समय कीमती है, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? कोई एक बोल दीजिए प्लीज। हाँ, हो रहा है। ओके, थैंक यू। देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी। मैं एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, मान लो आपको ज्योतिष पता ही नहीं, आप सिर्फ ज्योतिष के बारे में कुछ सुने हो और आपको ज्योतिष सीखना है, तो कहाँ से शुरू करना है भाई? हर कोई काम करने के लिए जैसे उस काम के टूल्स चाहिए कि हाउ टू वर्क विथ। तो हमें ज्योतिष करने के लिए, ज्योतिष का अध्ययन करने के लिए क्या क्या अध्ययन करना पड़ेगा, हम शुरू कहाँ से करेंगे? तो राशि, भावा, ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र सिंपल वे में समझाऊंगा। अब यहाँ पे नक्षत्र उपनक्षत्र की कोई बात आ गया क्योंकि हम ना कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे। इसको हम नक्षत्र ज्योतिष भी कहते हैं, वन ऑफ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नक्षत्र ज्योतिष, जहां पे नक्षत्र लेवल में जाके प्रेडिक्शन होता है। उसी लिए जो 12 राशि है ना हमारा, उस 12 राशि की चर्चा होगा। जो 12 भाव है ज्योतिष में, उस 12 भाव की चर्चा होगा। जो 9 ग्रह है उस 9 ग्रह की चर्चा होगा। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लोगों को थोड़ा धारणा है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग चीज है, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर जो मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, जिसको हम वेद से आया हुआ ज्योतिष कहते हैं, पूरा वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज। भारत भूमि में, सनातन भारत में हजारों साल से जिस ज्योतिष का चर्चा हुआ है वो पूरा का पूरा वैदिक ज्योतिष है। उन वैदिक ज्योतिष का अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग टेक्निक्स है, देखने का तरीका। महर्षि पराशर जी ने फर्स्ट ज्योतिष को मिल्क किया था। उनकी ही परिवार में महर्षि जैमिनी आया है और उन्होंने भी नया सिस्टम चालू किया। तो क्या पराशरी ज्योतिष और जैमिनी ज्योतिष दोनों वैदिक का पार्ट नहीं है? इट्स पूरा का पूरा पराशरी ज्योतिष भी वैदिक है, जैमिनी भी ज्योतिष है। और हम जो केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे ये वैदिक का ही टर्म्स है। हाँ, देखने का तरीका थोड़ा अलग है। तो 9 जो ग्रह है हमारी, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, अर्थात राहु केतु भी हमारे पार्ट है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो लोग यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी, वो लोग राहु केतु का ग्रह मानता नहीं है, वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह मानता है। हम वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो में नहीं जाएंगे। हमारा 9 ग्रह क्या है? केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। 27 नक्षत्र है। प्राचीन काल से, प्राचीन क्यों, हजारों साल पुराने समय से हमारे ऋषियों ने ऊपर आसमान की जो नक्षत्र है उन नक्षत्र को रीडिंग किए थे, ऑब्जर्व किए थे, उस नक्षत्र का रिजल्ट को फील किए थे
और उन्हीं लोगों के ऑब्जर्वेशन के ऊपर से नक्षत्र, फिर वहां पे नक्षत्र, उप नक्षत्र अर्थात नक्षत्र डिवीजन, ये पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों को मैं सिंपल वे में धीरे 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 लेके जाऊंगा और सब कुछ बताते बताते जाऊंगा। तो 9 ग्रह का पूरा चर्चा होगा, मैंने जो बोला आपको 9 ग्रह का पूरा चर्चा होगा, 12 राशि का पूरा चर्चा होगा। व्हाट अबाउट 12 राशिस, उनका सिग्निफिकेशन, क्योंकि ये दरकार है ज्योतिष की गणना करने के लिए या फिर प्रेडिक्शन करने के लिए जो जो चाहिए 12 राशि का जानकारी चाहिए। 12 हाउसेस, मैं यहाँ पे एक बात कर दूं, इसको हमने हाउस टर्म्स लिख दिया बट इट मोर हाउस से हम कहेंगे इट्स भाव, 12 भावा। भावा क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, 12 भाव का सिग्निफिकेशन या एट्रीब्यूट्स क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम चले जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लग्ना। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ज्योतिष का पत्री जिसको हम होरोस्कोप कहते हैं, उस पत्री को या कुंडली को पढ़ने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग ओपिनियन है, डिफरेंट ओपिनियंस। कहीं पे चंद्र से पत्री पढ़ा शुरू होता है, कहीं पे शुक्र से, कहीं पे रवि से, कहीं पे तो बृहस्पति से कुंडली पढ़ना चालू होता है। परंतु हम लोग मैक्सिमम लोग जो ज्योतिष का प्रैक्टिस करता है, जो मतलब जो जिसको हम कहेंगे कि भाई जो कॉमन टर्म्स है, वो लग्ना से ही अर्थात एसेंडेंट से ही वो पढ़ना चालू होता है। तो वो एसेंडेंट है क्या, उसके बारे में चर्चा होगा, एसेंडेंट है क्या। फिर हम जाएंगे प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम, ये हमें जानने की दरकार है। जो लोग वैदिक ज्योतिष प्रैक्टिस करता है वहां पे एक टर्म्स है कि 12 राशि है और 12 भाव है, तो हर एक राशि और एक भाव समान हो जाता है, अर्थात राशि एंड भाव दे आर सिंक। लेकिन हमारे कुछ इस सोच का परिवर्तन करना होगा इस कोर्स के लिए, क्योंकि केपी ज्योतिष में या केपी एस्ट्रोलॉजी में हम जो नॉर्मल चार्ट जिसको हम लग्ना चार्ट या जिसको हम डिवाइन चार्ट कहते हैं उससे काम नहीं करेंगे, हम भाव चलित से काम करेंगे। तो वो भाव चलित चार्ट है क्या, वो समझने के लिए वो चार्ट हम बनाते कैसे है वो जानने की दरकार है, और वो चार्ट हम बनाते कैसे हैं उसकी जो लॉजिक है वो प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम के अंदर छुपा है। तो प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम को हमें जानना पड़ेगा, मैं बताऊंगा इसमें डिफरेंस बिटवीन D1 चार्ट एंड भाव चलित चार्ट। मैं अभी जो कहा D1 चार्ट, इसको जिसको हम लग्ना चार्ट करते हैं, या फिर जब भी आप ज्योतिष की प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, आप कोई भी एप्स में आप जो या फिर जो कुंडली देखते हैं हम कि भाई सभी जगह में कुंडली दिखाई देता है ना, तो जो कुंडली है दिस इज D1 चार्ट मैक्सिमम, और उस D1 चार्ट से हम केपी चार्ट जिसको भाव चलित चार्ट, कृष्णमूर्ति पद्धति चार्ट कहते हैं, कोई लोग केपी चार्ट करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जब दोनों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब आप डिफरेंस अपने आप समझ जाओगे, उसको मैं समझाऊंगा। अब हम साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉन्सेप्ट में जाएंगे। माइंडेड कॉन्सेप्ट, धारणा, क्योंकि हमें इसके ऊपर काम करना है तो उसके बारे में हमें धारणा होना चाहिए। अगर आप लोग वैदिक प्रैक्टिस करते हो या फिर आपका ज्योतिष की नॉलेज है या फिर आप ज्योतिष फील्ड में हो, तो आप ये जो टर्म्स है साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये वाला टर्म्स आप निश्चित सुने होंगे। अगर ना भी सुने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम इजी वे पे पूरा का पूरा चीज क्लियर करूंगा कि राशि स्वामी क्या है, नक्षत्र स्वामी क्या है, उप नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड क्या है, और उसको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये नॉलेज के बिना केपी एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र ज्योतिष होगा नहीं। दिस इज द बेस ऑफ दिस कोर्स। हॉरोस्कोप रीडिंग टेक्निक्स, हम पत्री कैसे पढ़ेंगे, पत्री कैसे पढ़ेंगे, किसी का कुंडली पढ़ेंगे कैसे, उसका कुछ तो नियम है। देखिए हम तो नियम या रूल या जो सूत्र या फॉर्मूला कहते हैं वही तो सीखने के लिए, मतलब वही तो सीखेंगे। तो वो टेक्निक्स मैं बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, हाउ, कैसे मैं बताऊंगा। इजी प्रेडिक्शन टेक्निक थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी रूल्स। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप अगर ज्योतिष जानते हो या फिर आप अगर वैदिक ज्योतिष पढ़े हो या वैदिक ज्योतिष के बारे में आप अगर धारणा रखते हो, तो वैदिक ज्योतिष इतना गहरा है, इतना वास्ट है, इतना ज्यादा है कि आप उसको समुंदर या महासागर से भी ज्यादा सोच सकते हो।
आप अगर एक बार ज्योतिष की इस दुनिया में डुबकी लगा लिए हो तो आपको तल नहीं मिलने वाला। और उसी कारण वैदिक ज्योतिष का कई हजारों साल से जो रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में बहुत प्रकार का ऑब्जर्वेशन अलग अलग ऋषियों ने किया। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। पहला भारत भूमि में हमारी मतलब इस इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट जो यहाँ पे प्राचीन काल में आश्रम बेस्ड या ऋषियों के जो आश्रम थे उस आश्रम बेस्ड पढ़ाई होता था, गुरुकुल था। और हर गुरुकुल में अब एक एक ऋषि या महर्षियों ने अपना अपना जो डिसिप्लिन या शिष्य वर्ग है उनको अपना नॉलेज प्रदान करते थे। और वो फ्रॉम गुरु टू शिष्य, गुरु टू शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा में वो नॉलेज आगे बढ़ता था। अब देखो आज के दिन में जैसे हम मुंबई से दिल्ली सट से पहुंच जाते हैं, तब का समय में यह संभव नहीं था। और एक जगह से दूसरी जगह का कनेक्शन बड़ा मतलब ऐसा नहीं था, सब हमेशा जाएगा आएगा जाएगा, एसएमएस ईमेल ऐसा नहीं था। तो उस समय कोई एक पर्टिकुलर ऋषि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया, अपना शिष्य को सिखाया और वो वास्ट होता गया। अब ऐसे हजारों आश्रम में हजारों ऋषियों ने ज्योतिष का जो अध्ययन, ज्योतिष का जो रिसर्च वो लागू किए थे और चलता था। और अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की बहुत प्रकार का टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स वो चल रहा था। पहला महर्षि पराशर, महर्षि पराशर, हम भगवान पराशर भी कह सकते हैं। जैसे कहता है कि भगवान विश्वकर्मा इज द गॉड ऑफ इंजीनियर, गॉड ऑफ वास्तुशास्त्र, तो हम कह सकते हैं कि भाई महर्षि पराशर इज द गॉड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उनको हम एस्ट्रोलॉजी का देवता मान सकते हैं। तो महर्षि पराशर फर्स्ट पूरा सभी जगह का जितना भी नॉलेज को गैदर किया, अपने अंदर मेल्क किया, अर्थात सब इकट्ठा किया फर्स्ट, शायद घूम के या फिर जैसे भी हो, क्योंकि उनको उस समय वो एक बहुत बड़ा ऋषि थे, उनका बड़ा नाम था, वो अपने अच्छे परिवार से आए थे, उनकी मतलब अच्छे बैकग्राउंड था, तो उसकी सब जगह में जाना आसान था और समझना और सीखना आसान था। तो शायद उन्होंने मैक्सिमम जितना भी जो भी नॉलेज था सबको फर्स्ट मिल किया था, उसके बाद आगे बढ़ा, आज हमारे पास है। देखिए आप जानते हो कि वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार का डिविजनल चार्ट होता है, कई प्रकार का दशा सिस्टम है, कई प्रकार की दशा सिस्टम, कई प्रकार का वैदिक ज्योतिष में बहुत हजारों योगास है। तो ये अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अंदाज से, अलग अलग नजर से शायद देखा था और वही हमारे पास आज आके मिल्क हुआ। परंतु कृष्णमूर्ति जी, मैं कहूंगा कृष्णमूर्ति जी, बट ऐसा नहीं है। 1920 के आसपास चेन्नई बेस्ड एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स एक रिसर्च चालू किया था। उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को एक फ्रेम में लाने के लिए, इतना गहरा समुंदर हम कैसे डुबकी लगाए भाई गहरा समुंदर में, तो उसको थोड़ा पानी ले ले। ठीक इसी तरह उन्होंने क्या किया, वैदिक ज्योतिष का जो प्रैक्टिसेबल रूल है उनमें से कुछ खास रूल को चुन के उस रूल के द्वारा प्रेडिक्शन का एक टेक्निक्स बनाया कि हम इस स्पेसिफिक रूल से ही काम करेंगे। तो ये स्पेसिफिक रूल क्या है, अर्थात वैदिक ज्योतिष में जो 1000 रूल है, हम 1000 रूल में नहीं जाएंगे, हम कुछ स्पेसिफिक रूल में जाएंगे जो कृष्णमूर्ति जी या उनका जो टीम थे उन्होंने रिसर्च करके देखा कि इट्स करेक्ट, काम करता है। तो वही रूल की चर्चा होगा, हाउ टू प्रेडिक्ट एनी टाइप ऑफ लाइफ इवेंट। फिर क्या होगा, एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स। एक्यूरेट प्रेडिक्शन टेक्निक्स ऑफ एनी लाइफ इवेंट्स मतलब हमारे जीवन में बहुत प्रकार की घटना घटित होता है, तो जितना प्रकार का भी घटना घटित होगा उन घटनाओं को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे एक्यूरेटली, वही में इस रूल में होगा। हिडन सिग्निफिकेशन एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। देखिए ज्योतिष में बहुत प्रकार की नियम है और बहुत प्रकार का नियम बहुत लोग जानते भी है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा इस लिनियज में कुछ ऐसा रूल या नियम जो है जो सिर्फ किसी गुरु के पास जाने से ही मिलता है, जो मुझे मेरी अपनी गुरुजियों से उनके पास जाके मिला, वही चीजों को मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ये हिडन सिग्निफिकेशन अर्थात ये हिडन कुछ रूल्स है जो जानना आवश्यक है। Many types of life events,
देखो हमारे जीवन में जो घटना घटित होता है, जिन बारे में हमारा प्रश्न होता है, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, कैरियर, हेल्थ, लॉन्जिविटी एटसेट्रा, और भी कई सारा चीज कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे एक्यूरेटली, मैं नियम बताऊंगा। राशि दृष्टि कॉन्सेप्ट यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आप सभी जानते हो कि ज्योतिष में ग्रह की दृष्टि का बातचीत है, परंतु वो दृष्टि का बातचीत कृष्णमूर्ति ज्योतिष में, या कृष्णमूर्ति जी ने ग्रहों का दृष्टि को कैसे समझा था, या फिर किस तरीका से इस पद्धति में यूज किया था, वो मैं क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड फॉर्मूला। आप लोग जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी में मतलब रुचि रखते हो, आप लोग अगर कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हो, तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे टेनेंटेड अनटेनेंटेड नाम का एक फॉर्मूला है, और ये बड़ा ही एक ग्रेट फॉर्मूला है। राहु एंड केतु रूल यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। इसमें एक बात कह दूं, हमारी जो 9 ग्रह है, इस 9 ग्रह में राहु केतु छोड़ के जो बाकी 7 ग्रह है, उन 7 ग्रहों को देखने का तरीका है, परंतु राहु केतु एक ऐसा प्लैनेट है, राहु केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है, और राहु केतु का सच कोई रूल नहीं है, क्योंकि राहु केतु का इफेक्ट ही है क्लाउड इफेक्ट, राहु है ही एक्टर। फिर भी कृष्णमूर्ति जी ने रिसर्च करके राहु केतु को समझने के लिए, या राहु केतु का यूज, मतलब राहु केतु को हम कैसे यूज में लाए, कुछ स्पेसिफिक रूल बनाया, जैसे कि जिससे हम राहु केतु को समझने की प्रयास करें। फिर भी मुश्किल है, परंतु हम प्रयास करें। तो राहु केतु रूल यूज्ड इन केपी एस्ट्रोलॉजी। मैंने अभी कहा कि हमारे देश में वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार की दशा सिस्टम है, परंतु मैक्सिमम भीमशोत्तरी दशा सिस्टम अर्थात 120 इयर्स लाइफ स्पैन, इस दशा सिस्टम को ही यूज करता है। कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में भीमशोत्तरी दशा सिस्टम ही यूज होगा। मैं आप लोगों को इसमें कह दूं, इससे अलावा अष्टोत्तरी, षोडशोत्तरी नाम का कई प्रकार का दशा सिस्टम है, परंतु आज के दिन में भीमशोत्तरी दशा सिस्टम ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। हाँ, बाकी दशा सिस्टम का भी जरूरत है, हम भीमसूत्री दशा सिस्टम को केपी में यूज करेंगे, इसलिए भीमसूत्री दशा सिस्टम के बारे में चर्चा होगा। रूलिंग प्लैनेट्स, द मोस्ट डिवाइन इंडिकेशन, मैं कहूंगा कृष्णमूर्ति जी का एक मतलब बहुत गहरा रिसर्च, बहुत अच्छा रिसर्च है रूलिंग प्लैनेट्स, जो हमारे एक डिवाइन टूल्स होगा, गाइडिंग फैक्टर्स। हम जब ज्योतिष या कोई ज्योतिष, हम जब किसी के चार्ट के ऊपर काम करेंगे, हमारे पास अनजान लोग आएगा, जिसको हमने ना कभी देखा था, ना जिसके बारे में मुझे कुछ पता है, ना जिससे मेरा कोई संबंध था। ऐसा मेरे पास कोई आया और उसने अपना चार्ट या होरोस्कोप देखने को मुझे कहा, उसकी कर्मा, भूत, वर्तमान, भविष्य उसके चार्ट से हम देखेंगे। तो ऐसे काम में, ये कठिन काम है, तो ऐसे काम में हमें भी कोई डिवाइन सपोर्ट मिलना चाहिए। और हम ज्योतिष, हम जानते हैं कि ग्रह ही हमें परिचालित करता है, तो ग्रहों का ही हम डिवाइन सपोर्ट या डिवाइन गाइडिंग लेंगे, जिसका नाम है रूलिंग प्लैनेट्स। तो रूलिंग प्लैनेट्स का जो रूल है, मैं एकदम कंप्लीटली बताऊंगा आप लोग, और इसका इस्तेमाल भी होगा, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, जो केपी एस्ट्रोलॉजी का एक नया दिशा या ज्योतिष का एक नया दिशा सबको दिखा दिया आज के दिन में। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इसको कहते हैं बीटीआर। इंसान की जन्म की जो समय काल है, कब जन्मे थे, एक चीज मैं आपको कह दूं, एट द टाइम ऑफ बर्थ जिसका जन्म होता है उसको भी नहीं पता, जिसने जन्म दिया उनको भी नहीं पता। जो लोग जन्म का विटनेस है, डॉक्टर, नर्सेस, दाइमा, उनके साथ बाकी आगे कभी मुलाकात होगा कि भी नहीं होगा पता नहीं, या उन लोगों को याद रहेगा भी नहीं रहेगा पता नहीं, क्योंकि दे आर द प्रैक्टिशनर, दे आर द प्रोफेशनल। तो किसका पर्टिकुलर कौन सा सन में जन्म हो रहा है, वो किसको आता जाता, परंतु ज्योतिष शास्त्र में किसी का कुंडली बनाने के लिए उसकी एक्चुअल बर्थ टाइम अर्थात पर्टिकुलर जन्म की समय मिलना चाहिए। वास्तव में बहुत सारे लोगों के पास पर्टिकुलर जन्म के समय होता नहीं, और उसके कारण उसका प्रेडिक्शन भी सही होना मुश्किल होता है। तो इस बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का एक नया अंदाज, नया रूल, इसमें कह दूं मैक्सिमम केपी एस्ट्रोलॉजर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में
रूलिंग प्लैनेट का ही सहारा लेता है। बट हम बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि हमारे पास और एक रूल है जिसका नाम है रूल ऑफ ओरिजिन, बिकॉज माई गुरुजी डॉक्टर एंड्रयू दत्ता ही इज द इन्वेंटर ऑफ दिस रूल, और ये हमारे घराने का रूल है। मैं विश्वास करता हूँ और मैं रूल ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों की मैं वही सिखाऊंगा, किसका बार्थ टाइम, किसी का समय सटीक है कि नहीं, हमें जानने का तरीका। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी, बकरी ग्रह के बारे में तो सभी चर्चा करते हैं, परंतु कृष्णमूर्ति ज्योतिष में या कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी केपी एस्ट्रोलॉजी में बकरी ग्रह को किस तरह देखा गया है, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, हम कैसे समझेंगे बकरी ग्रह, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम यहाँ पे डिस्कस होगा बकरी ग्रह के बारे में। पुनर्फु नाम का एक जोग है कृष्णमूर्ति जी ने, ये बड़ा ही इजी एक बात है, सिंपल मेथड, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जजमेंट ऑफ इवेंट, जजमेंट ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, भविष्य में किसी का कोई भी जीवन की घटना कब घटित होगा, इसमें एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं। आप लोग सुने होंगे मैक्सिमम केपी एस्ट्रोलॉजर कहता है, बहुत सारा जो रिनाउंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आई हैव 2000 स्टनिंग प्रेडिक्शंस, आई हैव 500 स्टनिंग प्रेडिक्शन, अर्थात मैंने जो कहा था वही घटित हुआ था। आपको अगर कोई आके पूछा मेरा शादी होगा, पहले तो आप उसको हाँ या ना में उत्तर दे पाओगे। अगर आप जो रूल या आप जो मेथड जाने हो उस मेथड के अनुसार अगर उसका शादी परमिसिबल है तो आप सीना ठोक के कहोगे यस, आपके जीवन में शादी होगा ही होगा। अगर आपका मेथड ना कह रहा है तो आप उसको सीधा कह दीजिए, कह पाओगे कि नहीं, आपके कुंडली में शादी नाम का योग है नहीं, तो होगा नहीं। अब अगर कोई कहे कि मेरा शादी अगर होगा, आपने कह दिया हाँ आपका शादी होगा, तो सेकंड क्वेश्चन करे कब होगा, तो आप उसके शादी का एग्जैक्ट ईयर, मंथ एंड डेट बता पाओगे। हाउ, उसके रूल इस जजमेंट ऑफ इवेंट या टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर में सिखाया जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा, अनुशीलन आपको करना है, साधना आपको करना है, लेकिन आप अगर प्रयास करोगे तो प्रयास करने के लिए जो एक्चुअल या एग्जैक्ट रूल होना चाहिए, जो नियम, जो मेथड मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में, मैं सिखाता भी हूं, तो उस मेथड से आप किसी का कोई भी भविष्य की इवेंट का एग्जैक्ट टाइमिंग कर पाओगे। मैं फिर कहता हूं, इसके लिए आपको अनुशीलन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सिग्निफिकेटर्स ऑफ इवेंट्स, मतलब इसका स्टेप जो है घटना का सिग्निफिकेटर्स, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। सिग्निफिकेटर्स ऑफ इवेंट्स, जॉइंट सिग्निफिकेटर्स, इफेक्टिव सिग्निफिकेटर्स एंड फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स। टाइमिंग ऑफ इवेंट करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी एकदम मेथोडिकली जाना पड़ेगा। इट्स लाइक मैथमेटिक्स, एकदम कैलकुलेटिव फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। यूजिंग ऑन रूलिंग प्लैनेट्स इन डीबीए मैचिंग, दशा भुक्ति अंतरा मैचिंग में कौन सी दशा में, कौन सी भुक्ति में, कौन सी अंतरा में होगा। इसमें मैं एक चीज कह दूं, नॉर्थ इंडियन टर्म्स में जिसको महादशा कहते हैं, साउथ इंडियन टर्म्स में उसको कहते हैं दशा। नॉर्थ इंडियन टर्म्स में जिसको अंतरदशा कहता है, साउथ इंडियन टर्म्स में उसको कहता है भुक्ति। नॉर्थ इंडियन टर्म्स में जिसको प्रथम दशा कहता है, साउथ इंडियन टर्म्स में उसको अंतरा कहता है, इसलिए डी बी है, दशा भुक्ति अंतरा। कृष्णमूर्ति जी यूएस हिमसेल्फ है साउथ इंडियन, तो उनकी ज्योतिष में या उनकी सिस्टम में, आप पहले भी मैंने कह दिया कि चेन्नई बेस्ड एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने साउथ इंडियन कुछ टर्म्स, साउथ इंडियन कुछ नियम, जो चार्ट सिस्टम यूज किया था, ये मैं बता दूंगा, बड़ा इजी बात है। ट्रांजिट रूल फॉर पिन पॉइंट टाइमिंग ऑफ एनी इवेंट्स, ट्रांजिट वाला रूल, गोचर की बात करते हैं ना कि वो गोचर की फल, तो हम किसी के पिन पॉइंट टाइमिंग में गोचर को कैसे यूज करेंगे, उसका रूल क्या है, इस कोर्स में बताया जाएगा। साधन आपको करना पड़ेगा। होराडी प्रिंसिपल इन केपी एस्ट्रोलॉजी, ये एक क्या कहूंगा मैं, एक नया दिशा, आप जानते हो जिसको प्रश्नो ज्योतिष कहता है। होराडी, अहोरात्र, होराडी मतलब अहोरात्र, होरा, तो ये एक संस्कृत शब्द है। तो होराडी जो प्रिंसिपल है कृष्णमूर्ति ज्योतिष में, होराडी प्रिंसिपल एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है। किसी के पास अगर उसके बार्थ टाइम नहीं है, बार्थ डिटेल्स नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास अपना बार्थ डिटेल्स नहीं है, क्या करे, उसका कुंडली नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक वरदान है। कौन? प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। वो कोई भी जीवन के लाइफ के इवेंट के बारे में अगर जानना चाहते हैं, उसका होराडी एस्ट्रोलॉजी में उसका उत्तर हम दे पाएंगे। तो होराडी प्रिंसिपल कृष्णमूर्ति,
इसमें एक चीज कह दूं, होरारी जो प्रिंसिपल है ये पराशरी में, जैमिनी में, सभी जगह में, ताजिक मत में, सब जगह में होरारी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। बट केपी का होरारी, इसको मैं क्या कहूंगा, ये एक मतलब मतलब इट्स ए पिलर ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इंस्टेंट प्रश्न, हाँ या ना, इंस्टेंट प्रश्न, हाँ या ना, इसका कौशल बताऊंगा मैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र लेवल, देखो आप सभी जगह में लोग अलग अलग कोर्स करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मैं इस कोर्स में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों को इतना बता दूंगा, आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाओगे। नोट्स पीडीएफ जो हो वो इंग्लिश में होगा, जितना भी नोट्स पीडीएफ नोट्स दूंगा इंग्लिश में होगा। अगर मैं कुछ लिखाऊंगा वो इंग्लिश या इंग्लिश में लिखा दूंगा। क्लास लैंग्वेज हिंदी में होगा, जिस शब्द में मैं जिस लैंग्वेज में मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसी तरह इसी लैंग्वेज में हिंदी में क्लास बातचीत होगा। क्लास 9 अप्रैल 2025 वेडनेसडे से चालू होगा। 9 अप्रैल 2025 याद रखिएगा, 9 अप्रैल 2025 को बुधवार शुरू होगा। टोटल जो क्लास है 24 से 27 घंटा क्लास प्रोग्राम है। मैंने जो कोर्स डिजाइन किया, मैंने देखा इस कोर्स को प्रोवाइड करने में मैंने 100 से भी ज्यादा बैचेस फ्रॉम लॉकडाउन ऑनलाइन कोर्स क्लासेस में इस कोर्स का 100 से भी ज्यादा बैचेस दे दिया, और कई हजारों स्टूडेंट्स मेरे पास कोर्स करके गया है। तो टोटल ये 24 से 27 घंटा में जो जो मैंने कहा ये मैं आप लोगों को दे पाऊंगा विद डिस्कशन। तो 24 से 27 घंटा का क्लास प्रोग्राम है। हफ्ता में 3 दिन क्लास होगा। क्लास एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मैं रात को 9 बजे करवाता हूँ, सब काम धाम करके, जिसका व्यापार है, नौकरी है, सब मिटा के 9 बजे से घर में आके बैठो भाई, पढ़ाई कर लो, क्लास कर लो, आराम से खा पी के सो जाओ। तो रात को 9 बजे होगा, सोम बुध शुक्र। क्लास का जो टाइमिंग है मैं कह दूं, देखिए ये इसका ना कोई स्पैन नहीं हो सकता है। कभी कभी क्लास 1 घंटा होगा, कभी 1.25 घंटा होगा, और कभी कभी क्लास 2 घंटा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फ्लो। किसी दिन कुछ ऐसा टॉपिक की बातचीत हो रहा है जो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता हूं, और आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ बैठे रहिएगा, तो मान लीजिए कभी कभी क्लास 1.25 घंटा 2 घंटा हो सकता है, बट रेगुलर नहीं। और परंतु आप इसको ऐसे मान लेके रखिए इन ऑन एन एवरेज 1.25 घंटा से 1.5 घंटा क्लास होगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको विद इन दिस मतलब, क्योंकि एक क्लास का रिकॉर्डिंग को थोड़ा करने की दरकार है, मिक्सिंग करने का, तो नेक्स्ट मॉर्निंग निश्चित मिल जाएगा। सब क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा और रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग हटा दूंगा, रहेगा। अभी तक बहुत पुराने दिन का जो कोर्सेस किए हैं, अभी तक किसी का मैंने रिकॉर्डिंग पे हाथ नहीं लगाया। भाई आपका रिकॉर्डिंग है, रखो अपने पास। सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा इंस्टीट्यूट ISO 9001 2015, ISO 10002 2018 and also ISO 2990 2010, excellence of education, excellence of study। मेरे पास ऐसी ये जो सर्टिफिकेट है, और यही मतलब वैध सर्टिफिकेट है, दिस इज माय गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, तो इनके मैं सर्टिफिकेट दूंगा। कोर्स फीस 5400, 5400, अभी तक मैंने बढ़ाया नहीं। ये कोर्स का फीस 2019 में था 3700, उसके बाद 2023 4 40 23 22 23 4500 था, उसके बाद 5400 हुआ है, अभी भी चल रहा है 5400, लेकिन इस बैच में अभी भी है 5400 वन टाइम। मेरा जीपे पेमेंट पेटीएम का नंबर है 9903103758। मैं सभी कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9163759555, 9163759555। आप लोग मुझे फोन करके भी बातचीत कर सकते हो रिगार्डिंग दिस कोर्सेस, या फिर आपका अगर अधिक जानकारी चाहिए यू मे कॉल मी, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये इस कोर्स का डिटेल्स जो बताना मैंने बता दिया। इसमें मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा देखिए, ज्योतिष का प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा पेड सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा फ्री सॉफ्टवेयर भी है। एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल में भी कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करने की दरकार पड़ेगा, क्योंकि सस्ता का चीज जैसा है। तो एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल में भी फ्री सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, और कंप्यूटर या लैपटॉप में मैं KP Star 1 काफी सालों से यूज करता हूँ,
और केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए ये केपी स्टार वन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं केपी स्टार वन से ही ये कोर्स आप लोगों को करवाऊंगा। साथ ही साथ और एक सॉफ्टवेयर जो है वो जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, मेरे इस लैपटॉप में जो है मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या है कि केपी स्टार वन है, तो केपी स्टार वन से हमारा बातचीत हो सकता है। अच्छा सॉफ्टवेयर है। और एक सॉफ्टवेयर है अच्छा यहाँ पर ट्रू एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। इट ऑल्सो एक केपी सॉफ्टवेयर, और इसमें वैदिक और केपी दोनों मैच करके मिक्स करके है, बट केपी स्टार वन इज कंप्लीटली एक केपी सॉफ्टवेयर। कृष्णमूर्ति पद्धति प्रैक्टिस के लिए एकदम फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है आपका ज्योतिष ट्रू एस्ट्रोलॉजी, ट्रू एस्ट्रोलॉजी क्या हुआ, इतना स्लो क्यों हो गया, चलिए। ट्रू एस्ट्रोलॉजी जो है इसका भी आप यूज कर सकते हो। ये भी अच्छा बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है, खराब नहीं है। मैं इसका भी यूज करता हूँ, लेकिन इससे बेहतर केपी स्टार वन है। क्यों, इसका मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं कहूंगा, परंतु इस लेवल में, परंतु जो भी है बेस्ट मुझे लगता है ज्योतिष जो केपी स्टार वन। देखिए इस कोर्स का जो सिलेबस, मेरा कोई हिडन बात नहीं है, मैं आमने सामने बात करता हूँ और जो कहता हूँ वो कमेंट मेरा कमिटमेंट है, मैं वही करता हूँ। देखिए मेरा जो सिलेबस है, ये मेरा सिलेबस का पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है। आप चाहे तो मैं सबको प्रोवाइड कर दूंगा। जो जो मैं अभी कहा इसमें मैंने एकदम मेरी अपने ही पैड में जो मैंने पूरा का पूरा इसका उल्लेख किया, जो जो मैंने कहा अभी वो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं इस तरीका से बताता हूँ, ये होता है। नोट्स, पीडीएफ, क्लास रिकॉर्डिंग, वीडियोस, व्हाट्सएप सपोर्ट, कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, हफ्ता में 3 दिन क्लास, 5400 कोर्स लैंग्वेज, सब मैंने जो कह दिया। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मैं किस तरह का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एक नमूना मैं दिखाता हूं। आप देखिए, बेसिक हाउस रिलेशन टेबल फॉर इवेंट्स, ये मैं ऐसे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, जो मेरा जो भी लोग इस कोर्स में होंगे उस ग्रुप में आप लोग होंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन का रिकॉर्डिंग, हर जो डॉक्यूमेंट, पीडीएफ या क्लास का लिंक, सब कुछ मिलेगा। या फिर जितना भी बातचीत इन कोर्स के दौरान सभी उस ग्रुप में होगा, ठीक है जी। सभी उस ग्रुप में सब कुछ होगा। रिकॉर्डिंग, मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर लूंगा। ये इस तरह का मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। जो इस तरह का पीडीएफ मैं सबको प्रोवाइड करूंगा। अब मेरा जो बोलना था मैंने बोल दिया, और आप लोग बहुत सहनशील होके मेरे बात सुने हो, इसलिए मैं मतलब बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। अब आप लोगों में किसी का प्रश्न है तो मैं जो भी इस कोर्स रिलेटेड अभी आपका मन में है प्रश्न, सभी का उत्तर मैं देने वाला हूँ। बताइए, इज देयर एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी? हाँ जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है जी? हाँ कहिए बिनोय जी। सर बोल रहा था बहुत सारा आदमी लोग बोलते हैं जे हम लोग बर्थ जो जो प्रिडिक्शन करते हैं वो जब जन्म होता है उसका उस आधार से हम लोग करते हैं, तो प्रिडिक्शन वो जो जो भी हो, तो बहुत सारा आदमी लोग कहता है जो जब उसका मम्मी के पेट में जब फर्स्ट बोन मतलब जब फर्स्ट टाइम उसका मतलब क्या बोलते हैं वो ब्रोन सृष्टि हुआ था ना, मतलब उसका एग्जैक्टली क्या बोलेंगे वो उसका मम्मी के पेट में जब बताइए पहली ना, बार जब आया था। वो जो मतलब फर्टिलाइजेशन जब हुआ था। हाँ, फर्टिलाइजेशन जब से हुआ था एक्चुअली तब से करना चाहिए, क्योंकि तब से तो वो इस धरती का इस प्लेनेट में आया है। और बाहर का प्लेनेट तो बाद में देखा, 9 महीना 8 महीना किसी का बात कर रहा है। लेकिन बहुत सारा आदमी मतलब बोलता है कि वो उसका आधार से हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे ना, इसका आधार से प्रिडिक्शन करेंगे। आपका प्रश्न और कुछ है?
फिलहाल तो अभी यही है। वास्तव में एक कहावत है, एक कहावत है, बोला ज्ञान का हम्म कोई सीमा नहीं, उसीलिए ज्ञान हम्म हमें लेना ही नहीं। एक कहावत है, बोला ज्ञान का कोई सीमा नहीं, हम्म उसीलिए हमें ज्ञान लेना ही नहीं। काहे ज्ञान लेंगे, उसका तो कोई सीमा नहीं है। और कोई कहता है भाई ज्ञान ही आनंद हम्म है, आप जितना नॉलेजेबल होंगे, आप उतना ही आनंदित हो पाएंगे। हम्म और धरती में हम्म जितना भी हम जो भी देखते हैं, हम्म जो भी हम समझते हैं, हम उसके बारे में हम्म निश्चित सोच सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आपने जो कहा वो सही है। जिन लोगों ने कहता है कि भाई हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन को ही लेना चाहिए, वो सही है। परंतु हम ज्योतिष में क्या करेंगे, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि देखिए, एक एक धारणा है, जैसे हमारे भारत में जो आप म्यूट कर दीजिए आपका। हमारे भारत में जैसे हम एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करते हैं, वैसे ही एंशियंट मिस्र में उन लोगों का तो नील नद जो है ना, रिवर नाइल, वो ही उन लोगों का सब कुछ का आधार था। वो खाने पीने सोने वही भगवान सब कुछ। तो वहां पे नील नद के पानी के लेवल हर नक्षत्र, हर तिथि में, हर समय में, बरस के पर्टिकुलर दिवस का नील नद के पानी का जो लेवल है, जो लेवल, उसका ऑब्जर्वेशन होता है और उसको नोट डाउन किया जाता है। और उस ऑब्जर्वेशन से कुछ रिसर्च आ गया, बोला बरस में इस पर्टिकुलर दिवस में अगर इस पर्टिकुलर लेवल को नील नद का पानी छुए तो राजा का हत्या हो जाएगा। अब उन्होंने देखा ऐसे इवेंट एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। जब भी वो इवेंट मतलब जब भी उस पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर तिथि में, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में नील नद का पानी एक पर्टिकुलर लेवल को छूता है, तो किसी ना किसी राजा का हत्या होता है। तो उसमें कर दिया दिस इज रूल, बना दिया दिस इज रूल। और दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स। ये क्वांटम फिजिक्स नहीं है कि हमें आंखों में देखना पड़ेगा, कानों में सुनना पड़ेगा। हमारी जो भारतीय या वैदिक ज्योतिष या वैदिक नॉलेज या वेद है, ये पंच इंद्र से ऊपर हमारे ऋषियों ने जो छठा इंद्रिय, सिक्स सेंस, जो मानव शरीर से ऊपर जाके विज्ञान में को साथ में जाके उन्होंने वो देखा था, रिसर्च किया था। और उन्हीं आधार पे ऋषियों ने कह के गया कि भाई जब जातक भूमिष्ठ होता है, पहला सांस लेता है, माँ के अंग से उसको काट दिया, माँ के अंग से उसको देखो जब संतान जठर में रहता है माँ के, तो वो जैसे पेड़ का फल है ना, पेड़ का फल पेड़ में है जब तक, ठीक उसी तरह हम डेफिनेशन ऑफ पेड़ में क्या कहते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स मिलके पेड़ होता है। तो इसी प्रकार जब माता के शरीर में कोई जातक रहता है, बोलता है वो कोई इंडिविजुअल नहीं, वो माँ का शरीर का पार्ट्स, माँ मरेगा तो वो मर जाएगा, पार्ट्स ऑफ मदर बॉडी, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो उसी ने कहा भाई पहला सांस जब लेगा वो उसकी जन्म की समय है, उसकी स्टार्टिंग ऑफ बर्थ। और इसी मान्यता से ही ज्योतिष में बहुत सारा जो स्ट्रीम है ये मान के चलते हैं, और उसी अनुसार हम करेंगे। और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इसी बात को रूल बन के प्रैक्टिस किया, सक्सेस पाया, को बहुत लोग करोड़ों कमाया, बहुत लोग बड़ा नामी हो गया। अब आप जो कहा वो भी गलत नहीं है। अगर कोई उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके बारे में चर्चा करके उसको रूल बना पाए, तो उसमें भी लाखों करोड़ों लोगों का लाभ होगा। लेकिन हम लोग, जो मैंने कहा, जब फर्स्ट ब्रीदिंग को ही जन्म के समय मानते हैं। क्लियर विनय जी? ये सर समझ गया। मतलब जब मम्मी का पेट में जब भी माँ का पेट में जब भी रहेगा, वो मम्मी का ही अंग माना जाएगा, नॉट दी उसका उसका अंग। जब भी वो मम्मी के पेट से निकल के पहला सांस लेगा, तब वो पहला अपना सांस, पहला सांस कब अपना। लेता है? जब उस कॉर्ड को काट दिया जाता है, कॉर्ड कॉर्ड नाड़ी को काट दिया, हाँ क्योंकि इट वाज द सप्लाई चेन, सप्लाई हाँ लाइन। नाड़ी क्या है? सप्लाई लाइन है ना। नाड़ी को काटते ही सप्लाई खत्म। हाँ ठीक हाँ है, सर। चलिए। अच्छा, हम्म। वेरी अच्छा प्रश्न था आपका, मुझे भी अच्छा लगा उत्तर देने में। बताइए और किसका क्या प्रश्न है? आचार्य जी, मेरा प्रश्न था, जैसे हम लोग वैदिक पद्धति से जन्म कुंडली को देखते हैं। अब ये केपीएस से तो मान लीजिए कि हम लोग कंप्यूटर से जन्म कुंडली का निर्धारण कर लिए, जन्म कुंडली निकाल लिए, लेकिन उसकी गणना ही मेन रहती है, तो उस गणना को कैसे क्या करेंगे?
सामने वाले को बताना पड़ेगा कि हमारी जो पद्धति है वो हटके है थोड़ी सी। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी पद्धति हटके ये हम कभी नहीं कह पाएंगे। पद्धति हटके है सबकी, मैं हटके के ये बड़ा बात है। बहुत सारा वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, दे आर लीजेंड। बहुत सारा जेमिनी एस्ट्रोलॉजर है, दे आर लीजेंड। बहुत सारा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है, दे आर लीजेंड। बहुत सारा नाड़ी जो ज्योतिष है, नंदी नाड़ी वाले, जो चंद्रकला नाड़ी वाले हैं, लाल किताब वाले, दे आर लीजेंड, अर्थात ही इज लीजेंड। अब मान लीजिए लाखों एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक लीजेंड बना, तो क्या उसका कोई नया रूल था? कोई एक ही रूल लाखों लोग प्रैक्टिस करता है, लेकिन जिसने उसको क्या किया, उसको क्या कहते हैं, लर्न, अपने आप में सिंक कर लिया, उसको समझा, उसका पूरा इस्तेमाल करना सीखा। अगर हम जो भी प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर प्रवीण जी आप म्यूट कर दीजिए, आपका पीछे बड़ा नॉइज है, आप जब बताइएगा अनम्यूट करके बताइएगा। जब भी हम जब भी हम जब भी हम किसी का प्रेडिक्शन देंगे, तो प्रेडिक्शन देने के लिए हमारे पास जो नियम है, जैसे केपी में हम प्रेडिक्शन के नियम सीखेंगे, और यही कोर्स में होगा कि हाउ टू प्रेडिक्ट, हम उस अनुसार प्रेडिक्शन देंगे। परंतु मेरी नॉलेज कितना गहरा है, मैं कितना अध्ययन अभ्यास किए हूँ, मैं कितना अनुशीलन किए हूँ, और साथ ही साथ मैं कितना डिवाइन हूँ। देखो इसमें, इस सब्जेक्ट में डिवाइनिटी या डिविनिटी एक बहुत बड़ा बात है। ऐसा नहीं कि कोई ना रात को पार्टी में डांसिंग भी करेगा, और जो सब लोग करते हैं वो भी करेगा, दिन भर घूमेगा फिरेगा, और मतलब कंजम्पशन वाला लाइफ है, और इधर एस्ट्रोलॉजी में बढ़ेगा, कहेगा कि मैं इतना बड़ा लीजेंड एस्ट्रोलॉजर, इम्पॉसिबल, सिंक होता नहीं है। ज्योतिष के साथ ज्योतिष सिंक होता है भाई, डिवाइन लाइफ, पूजा पाठ, ध्यान मनन, मेडिटेशन, चाहे जो भी हो, मतलब टुवर्ड गॉड, ईश्वर की, क्योंकि ये मोक्ष की बात है ना, तो भाई इस लेवल में रहना पड़ेगा। तो ये सब करके जो अपने आप को सीख रखता है और साथ ही साथ अपना नॉलेज को भी बढ़ा लेता है, उसका प्रेडिक्शन भी फर्स्ट क्लास होता है। तो हटके, हर नॉलेज विद्या हटके है, हमें हटके होना है। प्रवीण जी मेरा बात क्लियर हुआ? हाँ जी, आप म्यूट हो गए हो, प्रवीण जी आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट करके बताइए। ये कह रहा हूँ सर कि ये समझ में आ गया कि साधना के साथ साथ, अब मतलब अपनी साधना के साथ साथ इसको यूज करना पड़ेगा। चलिए थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न है? कहिए। सर स्टोन के बारे में नहीं नहीं, कुछ सिखाएगा? दिस कंप्लीट प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, और मैं यहाँ पे ना ये इस कोर्स में मैं जो रेमेडी है नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को कह देता हूँ। अगर आपको लॉजिक पता है, अगर आपको प्रॉब्लम पता है, तो आप कोई भी रेमेडी कर सकते हो। और प्रॉब्लम समझने के लिए हमें पहले अपने आप को रगड़ रगड़ के चीज के बारे में भीतर जाना पड़ेगा। भाई 9 ग्रह का स्टोन है, अगर इलाज है तो 9 प्लेनेट 9 स्टोन, और हमें एक पर्टिकुलर प्लेनेट को ठीक करने की दरकार है, चाहे जो भी करें। परंतु क्यों ठीक करेंगे, कौन सा प्लेनेट को ठीक करना है, किस कारण ठीक करेंगे, अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम स्टोन क्या कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक चीज आप लोग को कह देता हूँ, एक मेरी अपनी अनुभव है। एक बार मेरा अपना रिलेटिव्स का स्किन का प्रॉब्लम हुआ था, और बहुत गहरा प्रॉब्लम हुआ था, और यहाँ पे हजारों नहीं, बहुत सारा डॉक्टर्स को दिखाया था, हजारों खर्चा कर लिया, प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला एक काम करो, कष्ट करके एक बार ट्रॉपिकल में चलो। आप लोग जानते हो कि ट्रॉपिकल कलकत्ता मेडिकल इंस्टीट्यूट का वो एकदम स्किन के अच्छी जगह, क्योंकि वहाँ पे अच्छा डॉक्टर्स आता है। चीज को समझिएगा, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर्स आते हैं। तो उनको लेके गया, एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब उस समय थे, परंतु उसका मिला नहीं। तो उसको 2 महीने बाद उसका हमें वो मिला, मतलब अपॉइंटमेंट मिला। तो आफ्टर 2 मंथ यहाँ दवा के गया, उन डॉक्टर साहब ने देखा, वो करके देखा, सब समझा, केस हिस्ट्री जो भी पड़ा,
बाकी सब फेंक दिया, दवा लिख दिया। उस समय उस दवा का कीमत था 75 पैस। बोला 1 महीना खाओ ठीक हो जाएगा। 75 पैसा, 1 महीना खाओ ठीक हो जाएगा। और वो दवा 75 पैसा वाला दवा 1 महीना खावा, ठीक हो गया। तो उसको कहता है डायग्नोसिस, और उसको कहता है भाई दवाई देना। अब बाकी जितना भी स्किन डॉक्टर्स को मैंने दिखाया था, हम लोग दिखाए थे, सभी हजारों रुपए का दवाई देता, बहुत कीमती दवा, काम भी नहीं हुआ। वो कहता ना, एक मंजाबार में बात है भाई, रेक में मेक कहाँ लगाना है। नहीं तो आपके पास तो ऑप्शन है, 9 ग्रह का 9 स्टोन पहना दो, कोई बात नहीं है। कोई मारेगा, कोई काटेगा, कोई खिलाएगा, कोई पुटुलाएगा, लेकिन कौन सी लगाना है इसको समझने के लिए आपको चीज के डीप में जाके समझना पड़ेगा। आपका नॉलेज जितना गहरा होगा, आप इजी चीज को समझ पाओगे, और आउटकम इजी हो जाएगा अगर आप भीतर की बात समझ गए हो। ये मैं विश्वास करता हूँ, और ये मेरा धारणा इसीलिए है कि मेरे जीवन में यही हुआ है। उत्तम जी, मेरे बात क्लियर हुआ? आर यू सेटिस्फाइड? हाँ सर, बस सर आप कहाँ के मैं रहने वाले बड़ौदा हैं? डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, बागनान में। तो बंगाली में कर सकते हैं। मैं सीखा, देखो मैं केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा था इंग्लिश में डॉक्टर एडियो दत्तो से। मेरा जितना भी कोर्सेज जो भी हुआ है सभी हिंदी में हुआ है। और मेरा पिछला एक था, एक प्रोफेशन था, और पूरा का पूरा हिंदी कनेक्शन ही था। पता नहीं भगवान ने मेरे लिए हिंदी कनेक्शन ही जोड़ा, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं हिंदी कोर्सेज करवाता हूँ। बंगाली में मैंने 1-2 बैचेस दिया था, लेकिन उसमें मेरा सीखने वाला आया नहीं। शायद मैं घर का हूँ ना, तो समझ गए आप। तो इसलिए हिंदी में ही मैं अपने आप को बड़ा फ्री महसूस करता हूँ, और मैं इजी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा हिंदी कहूँगा किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे भी हिंदी एकदम सच्चे ढंग से पता नहीं है। ये भारतीय राष्ट्रीय भाषा है, और बॉलीवुड वाला फिल्म देख के मैं सीख गया हिंदी। ठीक है जी? ठीक है उत्तम जी? ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न है बताइएगा प्लीज। सर मेरे पास एफएमआरएस है, उसमें भी हो जाएगा? देखिए एफिमेरिड्स पहले समय में हम हाथ में जब कैलकुलेशन करते थे, तो आपको एक चार्ट बनाने के लिए एफिमेरिड्स का दरकार होगा। एफिमेरिड्स में वहाँ पे एक लॉग टेबल की तरह होता है ना, जो हम लॉगरिथम किए थे, तो उस लॉग टेबल की तरह एफिमेरिड्स में अलग 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 अलग। तो उसका यूज तब होता है जब आप किसी का पथरी, हैंडमेड पथरी बना रहे हो, उसका हाउस डिवीजन, प्लेनेट की पोजीशन बता रहे हैं, तो उसकी एफिमेरिड दरकार है। नॉट ओनली केपी, वैदिक पे लगना चार्ट बनाने के लिए भी एफिमेरिड यूज होता है। वैदिक में लाहिरी आनम्स यूज होता है, और हम केपी में केपी न्यू आनम्स यूज करते हैं, और कृष्णमूर्ति पद्धति का केपी एफिमेरिड्स आता है। लेकिन वो आज के दिन में दरकार नहीं है उतना मेहनत करने का। और मैं आप लोगों को चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा ही, क्योंकि चार्ट बनाने या चार्ट बनना सीखने के लिए पहला 6 महीना लगेगा, 6 मंथ। और मैं 24 से 27 घंटा का कोर्स प्रोग्राम कर दिया, जहाँ पे मैं आप लोगों को ज्योतिष की धारणा देने की प्रयास करूंगा। और अगर आप लोग, मैं जो खिला दूंगा, अगर आप हजम कर लिए हो, तो मान लो आपका वो शरीर में पुष्टि दे देगा। ठीक है जसविंदर जी? हाँ जी सर। कोई दरकार हाँ नहीं जी है आज सर, के दिन थैंक में। यू। फ्री में एप्स है और पेड एप्स है, और एप्स बहुत करेक्ट होता है। ठीक है जी? चलिए हाँ भाग्यलक्ष्मी जी, जी। व्हाट आर यू सेइंग? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good How evening, about sir. this software? How about this जी कहिए। software, sir? How we get the How software, how sir? we get the software, sir? देखिए, ये जो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर है, आप अगर क्रोम में जाके केपी स्टार वन को सर्च करोगे, तो केपी स्टार वन का अपना वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्मूला दिया है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उन लोगों का फोन नंबर है, उसमें बात करना पड़ेगा। बात करके आप उसको पे करिएगा। फर्स्ट ईयर 1650 देना पड़ेगा, ईयरली केपी स्टार वन क्लासिक का, और ईयरली 1500 पड़ता है इसका लाइसेंस फी। मतलब हर ईयर 1500 रुपया करके आपको देना पड़ेगा। और जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी मैंने दिखाया, उसका कीमत है 7500 वन टाइम, मतलब और कभी देना नहीं पड़ेगा। मोबाइल में कुछ जो फ्री सॉफ्टवेयर है, जैसे ज्योतिषा है, प्ले स्टोर से आता है फ्री सॉफ्टवेयर। जैसे एस्ट्रोसेज से बहुत लोग काम करता है, लेकिन हमारा ना कुछ ऐसा कुंडली या हॉरोस्कोप चाहिए जहाँ पे डिग्री दिखाता है। डिग्री मतलब मैं एक बार आप लोगों को दिखाऊं, डिग्री मतलब मैं एक बार आप लोगों को दिखाऊं, एक सेकंड।
अरे लैपटॉप मेरा स्लो हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए ये जो केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ये जो साउथ इंडियन टर्म्स में जो दिखाई दे रहा है, देखिए जुपिटर के पास एक डिग्री लिखा है, हर हाउसेस के पास एक डिग्री लिखा है। हमें ऐसा चार्ट दरकार है। नॉर्मल आप एस्ट्रोसेज में या फिर जो मोबाइल में फ्री एप्स आता है, वहां पे आपको ऐसा चार्ट देखने को नहीं मिलेगा। ज्योतिषा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा चार्ट देता है, और केपी कुछ सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर पे देख लीजिएगा, उसमें भी ऐसा चार्ट देता है, और पेड सॉफ्टवेयर में भी ऐसा चार्ट देता है। जैसे ये साउथ में है, साउथ फॉर्म में है, और मैं नॉर्थ इंडियन फॉर्म में दिखाता हूँ, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। क्योंकि ये जो डिग्री वाला खेल हमें दरकार है हमारी प्रेडिक्शन के लिए, ये बहुत जरूरी है। उसी लिए हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पे ये चीज दिखाएगा। देखिए ये इन कॉमन जो है ये भाप चार्ट है। अब इसको ना मैं डबल क्लिक करता हूँ, दिस इज द डिग्री चार्ट। अब नॉर्थ इंडियन फॉर्म में ये डिग्री चार्ट है। इसमें एक चीज कह दूं, मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन चार्ट एंड साउथ इंडियन चार्ट दोनों कैसे देखते हैं ये मैं पहले बताऊंगा। नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसे देखते हो, साउथ इंडियन चार्ट कैसे देखते हो। बहुत लोगों का है कि भाई मैं तो नॉर्थ ही मुझे देखना आता है, बहुत लोगों का मुझे तो सिर्फ साउथ ही दिखना आता है। नो प्रॉब्लम, आपको मैं दोनों ही दिखना सिखाऊंगा और दोनों का ही लॉजिक बताऊंगा, और आपका क्रिस्टल क्लियर जो है धारणा हो जाएगा। ठीक है जी भाग्यलक्ष्मी जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And as I'm from South India, uh, pure Hindi I can't understand, and especially the numbers. देखिए मैं एक चीज आपको कह दूं, So, मुझे भी प्योर हिंदी पता नहीं है, बिकॉज आई एम ए बंगाली। ठीक है जी, आई एम फ्रॉम नॉट okay, फ्रॉम sir. एमपी और यूपी और बिहार, और मेरा भी हिंदी का जो ज्ञान है आप ही की तरह है। और अगर नंबर्स की बात करो तो मैं 1 2 3 ही बताऊंगा, और केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है सभी जो है इंग्लिश फॉर्म ही मैक्सिमम यूज होता है, उसीलिए डोंट वरी। ठीक है, और धीरे 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 Okay, और sir. आपस में अगर बातचीत होगा, कहीं पर अगर आपको बोलने में कुछ समस्या हो रहा है तो आप इंग्लिश में ही प्रश्न कर दोगे, मैं उसको कोशिश करूंगा हिंदी में ट्रांसलेट करने का। या फिर हमारे क्लासेस में बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से निश्चित रूप से इंग्लिश ज्ञाता या हिंदी ज्ञाता बहुत लोग होंगे, कोई ना कोई ट्रांसलेट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, Okay, thank you, sir. इज देयर एनी क्वेश्चन? जसविंदर जी, इज देयर एनी क्वेरी? नहीं सर, हो गया सर। तो क्या करें, आप लोगों का अगर अनुमति होगा तो, या फिर आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं और भी बातचीत कर सकता हूँ। सर पीडीएफ भेज दीजिए। वो अच्छा, सिलेबस का आप एक बार ना हाँ, मैंने हाँ। आपको तो अब अभी सभी मुझे एक बार हाई कर दीजिएगा, और मैं सभी को भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कॉन्टेक्ट है, मैंने तो बहुत लोगों को इनवाइट किया था। तो आप सभी एक बार हाई कर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो जो ज्वाइन हुए थे, तो मुझे भी पीडीएफ भेजना, या फिर और भी कुछ जो अगर भेजना है तो आसान होगा। मोहन जी कहिए, हैंड रेस किए हो, कहिए मोहन जी, मोहन उपाध्याय जी। हेलो मोहन उपाध्याय जी, आप हैंड रेस किए हो। आरुष शर्मा जी, आप हैंड रेस किए हो। अब लोग कहिए, हेलो हाँ कहिए। हेलो। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, तो जो आप ग्रहों की कारकत्व तो बता रहे हैं ना, तो उसका भी डिटेल्स इंग्लिश में ही रहेगा। देखिए मैं ना जो पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूँ, वो पीडीएफ सब इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, और बातचीत मैं सब हिंदी में कर दूंगा, सब बातचीत मैं हिंदी में करूंगा। थोड़ा क्या है, मतलब इंग्लिश का एक थोड़ा चीज मैं कह दूं प्रॉब्लम है, आपको, इसीलिए। जो ग्रह की कारकता मैं देने वाला हूँ यहाँ पे, मैं कुछ आसमान से नया नहीं, मतलब निकाल के लाया नहीं हूँ। वो जितना भी किताब में सब कुछ लिखा है उसी चीज का मैं निचोड़ दूंगा। सिर्फ केपी रूल्स जो है, एकदम स्पेसिफिक केपी रूल्स है, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, उसको मैं तो
क्लियर मतलब वो कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपका है आज के दिन में, आप एक काम करिएगा, बारी बारी कौन फोन करे, आप एक काम करिएगा, गूगल मैप की सहायता लेके उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है? वो थोड़ा इधर उधर हो आपको जाता है समझ वर्ड, जाओगे, इसीलिए। ये हम लोग बातचीत वैसे ही हो जाएगा। गूगल मैप का सहायता लेके आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, कठिन नहीं होगा बात। और मैं ना बहुत पीडीएफ या बहुत डिटेल, मैं थोड़ा बकबकिया इंसान हूँ, मैं थोड़ा बकबक करना पसंद करता हूँ, जो भी मैं बोलता जाऊंगा। आप लोग मुझे जितना खुचाइएगा मैं उतना बोलता जाऊंगा। और सर जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे हैं ना, तो मेरे पास एस्ट्रो ऑफिस है, वो चल जाएगा? देखो, अगर केपी जो सिग्निफिकेशन बनाना है, क्या वो है कि पेड है, तो उसमें निश्चित हाँ, रूप से पेड है केपी सर। पार्ट है, तो आ जाएगा, कोई बात। सॉफ्टवेयर 1000 प्रकार का हो सकता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को जो बेस बता दूंगा भाई, सन ही रहेगा सब जगह में, अष्टम में सन, सभी जगह में अष्टम ही रहेगा, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर से आप काम कर सकते हो। वही कोई बात सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो उसमें आता है, मैंने देखा थोड़ा। आता है तो कोई बात नहीं, सभी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर विनय बोल रहा था। सर एवरीवन, हर कोई बोल रहा है सॉफ्टवेयर, हर कोई बोल रहा था सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, तो विदाउट यूजिंग द सॉफ्ट। आवाज कट गया, विनय जी आपका आवाज बंद हो गया, आप शायद बोल रहे हो लेकिन आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हम लोग डेट ऑफ टाइम और डेट। हाँ बताइए। हेलो सर, हम लोग तो सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में देने से डेट और टाइम पुट करने से उस टाइम पे हर ग्रहों का डिग्री या फिर कहाँ पे कौन वो बैठा था, कौन सा प्लेनेट कहाँ पे बैठा था, वो सब मालूम चल जाता है। एक सेकंड। हाँ हाँ, तो सर विदाउट मतलब विदाउट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर हम लोग को ये बाय मतलब कोई किताब वगैरह से उस टाइम पे कौन सा ग्रहों का कौन सा डिग्री वो था, आप कर ग्रहों का सकते हो, डिग्री। लेकिन क्या हाँ है, आप हाँ, अगर आप टाइम अगर कंज्यूमिंग होगा सर, आप अगर पता है। हैंडमेड मैनुअली पथरी बना के करोगे तो आप हाँ मिनट्स लेके कर सकते हो। हाँ लेकिन क्योंकि वो इस कोर्स का विषय हाँ ही नहीं है, क्योंकि हम पथरी बनाने में है ही नहीं, उसीलिए हाँ सॉफ्टवेयर से ही यूज होगा, उसलिए सॉफ्टवेयर से हाँ ही बातचीत चालू किया। मैनुअली अगर आप करना चाहते हो, आप हाँ मैनुअली मिनट से खरीद के हर किसी का पथरी बना के कर सकते हो, बट लेकिन वो थोड़ा मेहनत का काम हाँ है, कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कर हाँ, सकता है, लेकिन मैनुअल ठीक करना बड़ा ठीक मुश्किल है, बहुत मेहनत ठीक है का सर। काम है। और केपी में तो मान लीजिए 1.5 घंटा लगा के एक चार्ट बनाया, देखा कि कहीं पे कैलकुलेशन शुरू में का प्रॉब्लम हो गया था, आपका पूरा चार्ट ही गलत हो गया, फिर आपको फिर से, ठीक है जी। पहले समय में तो जो तो उसमें नॉलेज थोड़ा अपना अपना नॉलेज थोड़ा हाँ ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर से आप कर ज्यादा सकते हैं, अपना कोई भी अपनी। कर सकता है, ये तो सबके लिए और थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, किसी ने मैसेज किया है, अरुष जी कुछ कहना है आपको? अरुष शर्मा जी, कुछ नहीं कहना, बताइए, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने में, हम लोग मजे में हैं। बाकी तो पूरा दुनिया तो आज त्रस्त है, और यूट्यूब के चक्कर में और बड़े बड़े पंडित बाबा जियों के चक्कर में पूरा दुनिया एकदम सदमे में है कि कहीं हमारे यहाँ पे भी बैंकॉक मारना चालू हो जाए। शनि महाराज राशि परिवर्तन किया, अरे बाप रे बाप, ठीक है। हाँ Sir, this is a general question, sir. At present, Saturn is moving to Pisces, and all the planets are observing or aspecting Ketu. Like Mars is aspecting with fourth as
Ketu, and even Jupiter also fifth aspect, and all the planets are in Meena Rasi. They're all are aspecting Ketu. What is the effect it will be on individual chart, देखिए, sir? नहीं मैं I'm sorry, I'm आपका not बात ले रहा हूँ, Hindi अब इतना सुनिए, अच्छा. एक कॉमन इफेक्ट होता है। जैसे बैंकॉक में या म्यांमार में कहिएगा, तो म्यांमार में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में हजारों लोगों का जान गया, और उस हादसा में जो हजारों लोगों का जान गया है, वो अलग अलग राशि वाले हैं या अलग अलग लगन वाले हैं। निश्चित ऐसा नहीं कि जो 10,000 लोग मरा है। एक सेकेंड रुकिएगा, कोई मुझे बार बार फोन। हाँ जी, हेलो। हाँ, तो देखिए, बात ऐसा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग चार्ट होता है और कुछ कॉमन इफेक्ट होता है। जैसे एक परिवार में एक पिता है और उसका 10 संतान है। निश्चित रूप से पिता का कुंडली अलग है, और बाकी जो 10 बीवी बच्चा करके जो 10 लोग हैं, सबका अलग अलग कुंडली है। पिता का अगर रोजगार बंद हो जाएगा तो दरिद्र तो सबका आएगा, सबका खाने पहनने का या अन्न वस्त्र में प्रॉब्लम आएगा। ये कॉमन इफेक्ट होता है। ठीक उसी तरह घर के अगर कोई बच्चा जो अगर यूनिवर्सिटी में टॉप आए, तो उसमें सबका सीना चौड़ा होगा। ठीक उसी तरह किसी के अगर पथरी में बीमारी है, बीमारी उसको ही होगा और बीमारी उसको ही झेलना पड़ेगा। हाँ, उसका इफेक्ट बाकी के ऊपर निश्चित आ सकता है। किसी का अगर पथरी में शादी लेका है, तो शादी उसका ही होगा, बाकी सबका नहीं होगा। हाँ, बाकी सबका मौज मस्ती हो सकता है शादी में। तो ये जो इफेक्ट है, कुछ इफेक्ट होता है इंडिविजुअल, कुछ इफेक्ट होता है कॉमन। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या जो कॉमन एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि हमारे देश की बात देखना है, तो इंडिया का आगे क्या होना है। अगर 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 आप इंडिया, जैसे अगर आप कहोगे कि वहाँ पे जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन का जितना भी लोग है, सभी तकलीफ में है। उसमें कुछ लोगों का तकलीफ इतना गहरा है, कुछ लोगों का तकलीफ थोड़ा कम है, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग नहीं मर रहा है। तो कुछ कॉमन इफेक्ट, कुछ इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। ऐसे ना कि ये होने से सबका ये हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। एक चीज मैं कह दूं, कोरोना आया था, बोला जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़िया है, उसका कोरोना में कुछ हुआ नहीं। ठीक उसी तरह जिनकी पथरी बढ़िया है, जिनका अपना पथरी में दम है, जिनका पथरी अच्छा है, उसका बुराई क्या होगा। उसको अगर आप वहां पे डेजर्ट में जाके फेंक दोगे, तो उसको वैसे से मिल जाएगा। क्यों? उसका पथरी में दम है। मेरे बात क्लियर हुआ भाग्यलक्ष्मी जी? मैं आपका Yes, प्रश्न sir. का सीधा उत्तर नहीं दिया, थोड़ा घुमा के दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ऐसा नहीं कि ऐसे होने से सबका ऐसा हो जाएगा। Yeah, understood, sir. Yes, sir. और एक चीज मैं कह दूं, इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बहुत सारे लोग आए हैं, और ज्योतिष को लोगों ने जब अपने प्रयोजन के अनुसार यूज करना चालू किया, तभी लोगों ने लोगों को डराना। और ये कौन लोग ज्यादा करते हैं जानते हैं? जो लोग ऑनलाइन वाले, आज के दिन में सब ऑनलाइन जो बिजनेसमैन आ गए ना, ऑनलाइन वो रुद्राक्ष ले लो, ऑनलाइन माला ले लो, ऑनलाइन राशि रत्न ले लो, ऑनलाइन साढ़े साथी ले लो। मतलब साढ़े साथी का जो है वो उपचार कर देगा 300, 200, 250, 100 रुपया में, एकदम चमत्कारी। वो लोग ज्यादा डराते हैं और लोग उस डर से खरीदते हैं बेकार का चीज। भाई ये पूरा का पूरा है बिजनेस। हम व्यापार के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, हम चीज को अध्ययन करने के लिए। Knowledge. ठीक है, अनंत मिश्रा जी, आपने हाथ उठाए हो, थैंक यू वेरी Thank मच। you, sir. अनंत मिश्रा जी, कुछ कहना है? सर मैं ये पूछना था कि हु इज न्यू इन द सिस्टम, ये वो कुछ पता नहीं है, वो 12 राशि पता है कि हम जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो
उसमें कुछ फायदा होगा? आपका बात समझ में नहीं आया मुझे, फिर एक बार बताइए। सर, एस्ट्रोलॉजी में एक आदमी बहुत कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए, तो उनको कुछ पता नहीं है, मतलब कुछ भी वो ग्रह नक्षत्र उनके बारे में पता नहीं है। तो ये क्योंकि उनका बहुत इच्छुक है जानने के लिए, वो राशि के बारे में पता है और हर टाइम यूट्यूब पे वो सब सर्च करता है, तो वो उनके लिए फायदा होगा अभी, मतलब देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा क्या है। एक तो बात, मेरा ये जो कोर्स है मैं लिख दिया 0 लेवल वाला है, मतलब अगर किसी को ज्योतिष भी पता नहीं था, ज्योतिष है क्या, उसको भी मैं बताऊंगा ज्योतिष है क्या, फिर ज्योतिष का टूल्स वगैरह मैं बताते बताते जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, अगर किसी को कुछ पता नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे इस कोर्स में देखो, ये ना एक शॉर्ट पीरियड वाला कोर्स है। मैंने क्यों पीरियड को शॉर्ट बनाया आपको कह दूं, मैं शुरू में इस कोर्स को 6 महीने से करवाता था। मैंने देखा लोगों का ना आज के दिन में पेशेंस इतना घट गया है, 6 महीना लोग रह नहीं पाते, और हफ्ता में 1 दिन होगा तो भूल ही जाते हैं क्लास। भाई क्यों, कैसे नहीं बोलेंगे भाई, कोई बिजनेस पर्सन है, सबका अपना, कोई तो बच्चा है नहीं मेरे पास, आप लोग कोई बच्चे नहीं हो, ऑल यू आर मैच्योर, तो सबका अपना काम धंधा है, किसी कोई पैशन में आए हो, कोई थोड़ा प्रोफेशन बनाने के प्रयास कर रहे हो, तो अपना अपना प्रेशर के कारण हो सकता है कि भूल जाए, नो प्रॉब्लम। उसीलिए मैंने क्या कहा, लोगों का समय कम है, इसको 2 महीने में चीज को दे दो, पहले मैं खिला दूं। जब आप जानते हो गाय को देखो, वो ना जब जो जो घास पत्ती जो मिलता है ना, वो जब मिलता है वो एकदम खा लेता है पूरा, फिर पूरा रात भर उसको क्या करता है, चबाता है। तो ये भी मैं भी आप लोगों को 2 महीने में पूरा खिला दूंगा, लेकिन खिलाने वक्त हर रोज क्लासेस में आना उचित होगा, और मैं जो भी स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ उसको फॉलो करना होगा। आप अगर एक बैच क्लास मिस कर लिए हो तो दूसरा क्लास में आके आपको अंधेरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका नॉलेज एकदम कुछ नहीं है, अगर आपका नॉलेज 0 है, उस बारे में बता रहा हूँ कि भाई, तो उसीलिए हर क्लासेस में आइएगा, हर क्लासेस में अटेंड करिएगा, प्रश्न उत्तर में भाग लीजिएगा, पूछिएगा मुझे। आप मोटा मोटी समझ गए हो मैं बकबकिया इंसान हूँ, मैं बकबक करना पसंद करता हूँ, और मैं सभी का उत्तर दूंगा। अभी जैसे कह रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं क्लासेस में भी ऐसा हूँ और इससे ज्यादा हूँ मैं, ठीक है, तो सभी कोई सीख पाएगा। ठीक है जी, वेलकम। थैंक यू सर। और कोई हाथ उठा दे, और किसी का कुछ बोलना है बताइए। आप लोग बहुत समय से पेशेंस में हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम थैंकफुल टू यू कि आप लोग 1 घंटा से भी ज्यादा मेरा बकबक सुन रहे हो। ठीक है जी, मेरा बकबक अच्छा नहीं है मुझे पता है, फिर भी आई एम वेरी मतलब थैंकफुल टू यू। बोलिए मोहन जी, आप हाथ उठाए हो। एक क्लास मतलब इसके बाद फिर क्या एडवांस वगैरह है इसका कोई सर? अंत नहीं है, एडवांस तो हो ही सकता है, बट मैं इस कोर्स में आप लोगों का प्रेडिक्शन विद टाइमिंग तक सिखा दूंगा। कोई अगर इसको हजम कर ले तो बैठ के चेंबर प्रैक्टिस कर सकता है, इतना तक मैं सिखा दूंगा। और एडवांस की अगर बात है, कृष्णमूर्ति जी ने जहाँ से छोड़ के गया था ना, उनकी जब वो हुआ था, तो उसके बाद उनकी जो डिसिप्लिन, खुल्लर जी, भास्करन जी, बेनी, तो इसको और भी आगे बढ़ाया। हम केपी प्योर तक रहेंगे, आप आगे सब 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 तक जा सकते हो, हम सब लॉर्ड लेवल तक जाएंगे, 3 स्टेप तक जाएंगे, इसके बाद 4 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, और अलग प्रकार है। उसको मैं एडवांस नहीं करूंगा, मैं कहूंगा उसको देयर अलग टाइप्स, अलग टेक्निक्स, इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन, लेकिन यही काफी है। वो भी आप सिखाते हो क्या? 3 स्टेप तक प्योर, और मैं इसी के ऊपर प्रेडिक्शन करता हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है जी, कहिए और किसी का क्या प्रश्न है। इसके अलावा मैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी सभी सिखाता हूँ, पराशरी ज्योतिष भी सिखाता हूँ। फिलहाल मेरा केपी का बैच है, ये एस्ट्रो वास्तु का भी बैच है, कंप्लीट रेमेडियल कोर्सेस है। चलिए, तो अगर आप लोग कहिएगा, अगर आप लोग अनुमति दीजिएगा, तो आज यहीं पे समाप्त करेंगे, या फिर आप लोगों का कोई बातचीत है, आई एम रेडी टू। ठीक है, अनिशा जी, अरुष जी आप कुछ बोलना चाहते थे, ठीक है, आपका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनिशा जी, और किसी का कुछ बोलना है? मोहन जी, प्रदीप जी, सत्यनारायण जी, नथिंग। नथिंग। आज यहीं पे समाप्त करें। सबको मेरा पुनर्नमन,
सबको मेरा धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।